कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज आखिर सूर्य को सिर्फ एक आग का गोला नहीं बल्कि एक देवता क्यों मानते थे? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं रविवार व्रत की शक्ति को, जो सीधे सूर्य देव की ऊर्जा से हमें जोड़ता है। अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो सूर्य कोई आम खगोलीय पिंड नहीं है। वो एक प्रत्यक्ष देवता है, मतलब एक ऐसे देवता जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वही तो है इस दुनिया में ऊर्जा, रोशनी और जिंदगी का असली सोर्स। उनके बिना तो धरती पर जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि हम आज के दौर में इस जबरदस्त पावर से खुद को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जवाब हमारे ऋषियों ने सदियों पहले ही खोज लिया था, और वो जवाब है रविवार व्रत के सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस एक व्रत को इतना जरूरी क्यों माना गया है। मतलब क्या है वो फायदे जो इसे इतना खास बनाते हैं। ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि शास्त्रों में रविवार के व्रत को कोई मामूली व्रत नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। और यही बात अपने आप में इसकी ताकत बताने के लिए काफी है। देखिए, इस व्रत का असर सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, ये तो जिंदगी के हर पहलू को छूता है। सेहत की बात करें तो ये अच्छी सेहत देता है, खासकर त्वचा और आंखों की बीमारियों में फायदा करता है। सामाजिक तौर पर यह मान सम्मान और शोहरत दिलाता है, और तो और ये हमारे अंदर के आत्मविश्वास को जगाकर हमें मोक्ष के रास्ते पर भी आगे बढ़ाता है। तो अब जब इसका महत्व समझ आ गया है तो चलिए इसकी पूजा की विधि भी जान लेते हैं। ये विधि जितनी सीधी सादी है ना, उतनी ही गहरी श्रद्धा और विश्वास भी मांगती है। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले उठने और लाल कपड़े पहनने से करनी है। फिर तांबे के लोटे से उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना है, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं। इसके बाद घर में एक छोटी सी जगह पर सूर्यदेव की पूजा करें, उन्हें लाल फूल और चंदन चढ़ाएं, और हाँ, भोग में गेहूं और गुड़ से बनी चीज रखें। पर एक बात का खास ध्यान रहे, इस व्रत में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। पूजा के दौरान एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र हमारी ऊर्जा को सीधे सूर्य की उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ देता है। कहते हैं ना, हर पुरानी परंपरा की जान उसकी कहानियों में होती है। तो इस व्रत के पीछे भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है जो हमें इसके असली प्रभाव को दिखाती है। कहानी है एक नेक और धर्मपरायण बुढ़िया की। वो हर रविवार को बड़े मन से, पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखती थी। उसकी भक्ति से सूर्यदेव इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे धन दौलत और हर तरह की खुशी का आशीर्वाद दिया। लेकिन जहां सुख होता है वहां जलन भी पहुंच ही जाती है। उसकी पड़ोसन उसकी खुशहाली से जलने लगी। उसे एक अजीब गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि बुढ़िया की सारी दौलत का राज उसकी गाय का गोबर है। तो बस जलन के मारे उसने एक रविवार को बुढ़िया की गाय ही छिपा दी। अब बेचारी बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाई। उस दिन वो बहुत दुखी हुई और उसने बिना कुछ खाए पिए ही अपना व्रत रखा। लेकिन देखिए, सच्ची भक्ति का असर। उसकी इस हालत ने सूर्यदेव को भावुक कर दिया और वो उसके सपने में आ गए। उसकी इस अटूट आस्था का फल भी उसे तुरंत मिला। सूर्यदेव ने उसे तोहफे में एक ऐसी चमत्कारी गाय दी जो सोने का गोबर करती थी। ये तो साक्षात एक दिव्य आशीर्वाद था, उसकी भक्ति का सबसे बड़ा इनाम। मगर उस जलने वाली पड़ोसन से ये खुशी देखी नहीं गई। जैसे ही उसे इस राज का पता चला, वो भागी भागी राजा के पास गई और बुढ़िया के खिलाफ राजा के कान भर दिए। राजा ने भी बिना सोचे समझे जबरदस्ती उस दिव्य गाय को जब्त करके महल मंगवा लिया। अपने भक्त के साथ हुआ ये अन्याय, ये तो स्वयं सूर्य देव को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इतने गुस्सा हुए कि सीधा राजा के सपने में पहुंच गए और उसे साफ साफ चेतावनी दी, या तो वो गाय लौटा दो या फिर अपना पूरा राजपाट तबाह होते हुए देखो। अब भला सूर्यदेव के गुस्से से कौन बच सकता है? राजा तो डर के मारे कांप गया। उसने फौरन बुढ़िया को सम्मान के साथ उसकी गाय लौटाई, उस पड़ोसन को सजा दी और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से हर कोई रविवार का व्रत रखेगा। और इस व्रत के असर से पूरा राज्य खुशहाल और बीमारियों से मुक्त हो गया। तो ये थी वो अद्भुत कहानी। लेकिन इस कहानी का, इस पूरे अनुष्ठान का असली मतलब क्या है? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? हाँ, एक और जरूरी बात जान लेते हैं।
जब कोई व्रत रखने वाला 12 या 30 रविवार का अपना संकल्प पूरा कर लेता है तो इसका एक समापन अनुष्ठान होता है जिसे उद्यापन कहते हैं। इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि रविवार का व्रत सिर्फ एक पूजा पाठ की विधि नहीं है। ये तो असल में अनुशासन यानी डिसिप्लिन का अभ्यास है और जिंदगी देने वाले उस परम स्रोत सूर्य के प्रति अपना आभार जताने का एक जरिया है। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या आस्था और अनुशासन जैसी पुरानी बातें हमें वो मन की शांति और वो सही रास्ता दिखा सकती हैं जिसे हम सब कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।